दोस्तों तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर 58। प्रिया का गुस्सा, डेनियल मोक्ष की रोमांटिक बातें। सबका दिल भारी हो रहा था। मन में बस एक ही सवाल था कि कैसे ईशानी से नज़रें मिलाते। ईशानी तो अब उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। आरती जी ने एक सर्वेंट को प्रिया के हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए बोलकर वहाँ से चले गए, जैसे उन्हें प्रिया की कोई चिंता ही ना हो। अपनी मोम को इस तरह जाता देखकर प्रिया की आंखों में आंसू से भर गए। क्या उसकी मोम उसकी कोई परवाह नहीं है? क्या ईशानी के आ जाने की वजह से सब कुछ बदल रहा है? उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। क्यों उस दो कौड़ी की ईशानी को सब इतना केयर दिखा रहे हैं, जबकि वे तो बचपन से उनके साथ रही है, उनकी प्रिंसेस की तरह। पहले भी तो जब ईशानी इस घर में आई थी, तब प्रिया ने सबके नज़रों में ईशानी को गिरा दिया था। तब तो उसके मॉम डैड और भाइयों को इस ईशानी की कोई परवाह नहीं थी। तो फिर अब क्यों उन्हें उसकी फिक्र हो रही है? पहले अगर उसे खरोच भी आ जाती तो उसके मॉम डैड भाई सब परेशान हो जाते थे और छोटी सी चोट पर भी डॉक्टर को बुला लाते थे। तो आज उन्हें क्या उसकी फिक्र नहीं है? आज तो ईशानी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा, इतनी गर्म चीज़ें उसके ऊपर फेंक दिया, फिर भी किसी ने भी ईशानी को कुछ नहीं बोला। ईशानी से ज़्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसके घर वाले उसे छोड़कर उस ईशानी की फिक्र कर रहे हैं और उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो उनके लिए कुछ हो ही ना। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने डैड और भाइयों की तरफ देख जिनकी नज़रें कहीं और थी। फिर सुकेत जी भी वहाँ से अपने रूम की तरफ चले गए। फिर रिहान और रेहान भी वहाँ से चले गए। उन सब के जाने के बाद प्रिया खुद को और नहीं रोक पाई। इस बार सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे गुस्सा भी काफ़ी आ रहा था। वहीं एक सर्वेंट मेडिसिन और आइस क्यूब लेकर प्रिया के पास आई। हालांकि वो थोड़ा डरी हुई थी प्रिया की लाल आंखों को देखकर, क्योंकि प्रिया सिर्फ घर वालों के सामने ही अच्छा बनकर रहती थी। बाकी सर्वेंट को तो वह किसी कचरे की तरह देखती, इसलिए सर्वेंट से उसकी बर्ताव काफ़ी बुरा था। फिर भी उसे अपने काम में इतना काम तो करना ही था, इसीलिए वे प्रिया के पास आकर बोले, मिस प्रिया, चलिए मैं आपकी चोट पर मेडिसिन लगा देती हूँ। जब प्रिया ने उस सर्वेंट की बात सुनी तो उसे और भी गुस्सा आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेडिसिन नहीं बल्कि उसकी चोट के लिए नमक मिर्ची है। इसलिए उसने गुस्से में उस सर्वेंट को देखा, फिर गुस्से से उसे एक नज़र देखकर अपने रूम की तरफ चली गई। प्रिया के जाने के बाद उस सर्वेंट ने एक राहत की सांस ली। उसे डर लग रहा था कि कहीं प्रिया गुस्से में उस पर हाथ ना उठा दे, और ये तो यहाँ से ऐसे ही चली गई। वहीं रूम में ईशानी और उसके चारों दोस्त बैठे हुए थे। ईशानी ने की नज़रें अपने लैपटॉप पर थी। वहीं बाकी चारों ईशानी को कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तभी रितिका बोली, क्यूटी, तुमने आज उस मेकअप वाली चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाया। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गंजी करके, मुंह काला करके, स्याही लगाकर उसे गधे पर बिठाकर पूरे मुंबई शहर में घुमाती और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती। उसकी बात मुझे चैन मिलता। रितिका की बात सुनकर सब हंसने लगे। उन्हें पता था कि रितिका को अगर मौका और पूरी छूट दे दी जाए तो वे ये सब करने से पीछे नहीं हटेगी। उसकी बात सुनकर ईशानी के होठों पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे पता था उसकी सारे दोस्त उसे लेकर कितने पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हैं। भले ही वो बहुत पावरफुल है, पर उसके दोस्त आज भी उसके लिए वैसे ही हैं जैसे वे सब पहले थे। तभी नंदिनी एक मजाकिया स्माइल के साथ बोली, अगर इस प्रिया की हरकतों के बारे में दादाजी या फिर भाई को पता चल गया तो इस प्रिया की खैर नहीं। बस इशू यहाँ जिस वजह से वे चुप है। नंदिनी की बात सुनकर बाकी तीनों ने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। यह सच था कि ईशानी सबकी लाडली थी। उनके घर में तो उनसे ज़्यादा ईशानी की चलती थी, पर इस बात से उन चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और न ही उन्हें कोई जेलसी होती थी। बल्कि वे तो खुश थे कि उनकी दोस्त उनकी फैमिली मेम्बर बन गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर एक बड़े से घर में इस वक्त किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक शख्स अपने सामने खड़े आदमियों पर चिल्ला रहा था। वह शख्स देखने में यही कोई
32-33 साल का लग रहा था। इस वक्त वे गुस्से में उबल रहा था, जिस वजह से उसके सामने खड़े उसके सारे आदमी उससे डर के थर-थर काँप रहे थे। मैं उस क्वीन को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राइट हैंड को मारने की, और उसे पता कैसे चला हमारे डील के बारे में। फिर अपने पास खड़े लड़के को देखकर बोला, पता लगाओ कौन है वो गद्दार जिसने हमारे डील की इन्फॉर्मेशन क्वीन तक पहुंचाई। इसकी बात सुनकर उसके पास खड़ा लड़का बोला, बॉस, हमने पहले ही पता कर लिया है। इन सब में हमारे आदमियों की गलती नहीं है, बल्कि हमारे सारे आदमी बहुत सावधान थे। यह सब सी बेस की वजह से हुआ है। शुरू से ही क्वीन की नज़र सी बेस पर थी, हम पर नहीं, और वे लोग उन पर नज़र रख कर ही मीटिंग वाली जगह पर आए थे। उस लड़के की बात सुनकर वे शख्स गुस्से से बोला, अगर वे सी बेस के लिए आई थी तो फिर उसने रॉकी को क्यों मारा? अब तक तो हमने कई के खिलाफ अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी नहीं किया था, तो फिर उसे कैसे पता चला हमारे प्लानिंग के बारे में? और अगर उसे हमारे प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं था तो फिर उसने रॉकी को क्यों मारा और वुल्फ गैंग से दुश्मनी क्यों मोल ली? और तुम सब वहाँ पर नज़र भी नहीं रख पाए। इस वजह से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। अगर क्लाइंट के डील के हिसाब से माल नहीं मिला तो हम उन्हें डबल पेमेंट करना होगा। इतना कहकर वुल्फ गैंग का बॉस, जो कि और कोई नहीं डेनियल था, जो हमेशा क्वीन को ख़त्म करने की साजिश रचता था, पर अफसोस उसकी ये सुहाना सपना आज तक पूरा नहीं हुआ, और ना ही वो एक बार भी आज तक क्वीन से मिल पाया था। तभी वे लड़का, जो कि राजन था, रॉकी के बाद वे उनके ग्रुप में सबसे पावरफुल था। राजन ने डेनियल को देखकर कहा, बॉस, मुझे लगता है हमें कुछ दिन शांत रहना होगा। आज ही हम रॉकी की बॉडी मिली है, और हमें जितना पता चला है क्वीन की रॉकी को मारने की वजह कुछ और है। इतना कहकर राजन शांत हो गया। वहीं डेनियल भी शांत था। वे कुछ सोच रहा था जो बहुत खतरनाक भी हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी और मोक्ष इस वक्त अपने प्यार के समुद्र में खोए हुए बात कर रहे थे। मोक्ष ने वीडियो कॉल पर ईशानी की बनाई हुई खुद की पेंटिंग को देख लिया था, जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया था कि उसकी बेबी डॉल ने उसकी पेंटिंग बनाई है, वो भी इतनी खूबसूरत। क्या तुम उस पेंटिंग को मुझे दे सकती हो ताकि मैं उसे अपने बेडरूम में लगा सकूं, और जब उस पेंटिंग को देखूं तो मुझे तुम्हारी याद आए? मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने हल्की सी स्माइल की। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे भी वह मोक्ष की ऐसी कई सारी पेंटिंग बना सकती थी, तो फिर वे मना क्यों करेगी भला? इसलिए ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। पिछले जन्म में भी उसे पेंटिंग बहुत पसंद थी, पर प्रिया नहीं चाहती थी कि ईशानी की टैलेंट में उससे आगे ना जाए, जिस वजह से उसने ईशानी को सबके सामने इतना बुरा बना दिया था ताकि घर वाले उसे आगे जाने की परमिशन ही ना दे। और हुआ भी ऐसा ही। घर पर किसी ने भी उसे पिछले जन्म की तरह बिल्कुल भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी। अब तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा जो उसे चैलेंज कर पाएगा। पिछले जन्म के कड़वी यादों के बारे में सोचकर ईशानी की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आ गया। वहीं मोक्ष ने भी ईशानी को थोड़े गुस्से में नोटिस कर लिया था, इसीलिए ईशानी को देखते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग नहीं देना चाहती हो? क्या मेरी पेंटिंग तुम्हें इतना पसंद है? फिर एक नोटी स्माइल के साथ ईशानी को देखकर बोला, अगर मेरी बेबी डॉल को मुझे देखना इतना पसंद है तो मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे करीब रहो, दिन रात हर पल तुम्हें देखता रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे भी मैं तो चाहता ही हूँ मेरी बेबी डॉल हर पल मेरे सामने ही रहे। मोक्ष की बात सुनकर शर्म से ईशानी के गाल लाल हो गए थे और वे मोक्ष से नजरें चुरा रही थी। वहीं ईशानी की इस हरकत से मोक्ष को हंसी आ गई। वे तो यही चाहता था कि ईशानी का माइंड डाइवर्ट हो जाए, जो कि उसने बखूबी कर दिया था। ऐसे ही बात करते करते दोनों को वक्त का पता नहीं चला। ईशानी आज दिन भर अपने काम की वजह से काफ़ी थक गई थी, इसीलिए वे सो गई, पर अब भी उनका वीडियो कॉल कनेक्ट था। वहीं मोक्ष अब भी अपनी बेबी डॉल को सोते हुए प्यारे मासूम चेहरे को देख रहा था। और ऐसे ही ईशानी को देखते देखते जब मोक्ष भी नींद के आगोश में चला गया, उसे खुद भी नहीं पता चला।
सुबह का वक्त मेहरा मेंशन हॉल में सब बैठे हुए थे। रितिका, काव्या, अनुजा, नंदिनी चारों बैठकर दादाजी और दादी माँ से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहीं बाकी सब भी वहीं बैठकर उन सबको देख रहे थे। प्रिया को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसके गाल का सूजन कल से थोड़ा बेहतर था, हाथ में थोड़ा बेहतर था। फिर भी प्रिया जानबूझकर ऐसे बैठी हुई थी ताकि उसके पेरेंट्स और चारों भाइयों को इस चोट को देखकर उन्हें गिल्ट फील हो। समीर भी मीटिंग से वापस आ गया था। उसने प्रिया से पूछा था उसकी चोट के बारे में, इसलिए प्रिया ने जानबूझकर उसे बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ बताया था कि ईशानी कैसे उसे मारी और गर्म खाना फेंका था ताकि बाकी कोई ना सही पर उसके समीर भाई उसके लिए ईशानी से बदला लें। पर दर्शित ने आगे आकर उसका सारा प्लान चौपट कर दिया और सारी बात समीर को बता दिया, जिस वजह से उल्टा समीर ने प्रिया को डांटा था। ईशानी वहीं नहीं थी, पर सब ईशानी को देखना चाहते थे। कल की बात सबके दिमाग में घूम रही थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।